बात तो ये है कि मैं एक महिला होते हुए भी मैं एसडीएम ज्योति मौर्य भी महिला हैं, मैं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं सपोर्ट करूँगी तो सिर्फ और सिर्फ आलोक मौर्य का ही सपोर्ट करूँगी। हम लगा रहे हैं आलोक मौर्य के ऊपर कि वो दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित करता था। जी। 2 बच्चियां हैं ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के पास। 2 बच्ची हो गई, विवाह को 13 वर्ष हो चुका है। क्या वो 13 वर्ष बीतने के बाद ही आपको दहेज के लिए प्रताड़ित किया, उससे पहले नहीं? मान ली हिसाब से ये जो भी इल्जाम लगा रही हैं एसडीएम साहिबा ज्योति मौर्य ने, ये आलोक मौर्य पे, ये सारे इल्जाम गलत हैं। रही है। अरे बदनामी हो रही है। ज्योति मौर्य जो कर रही है इससे बदनामी नहीं हो रही है। ज्योति मौर्य जो कर रही हैं इससे बदनामी नहीं हो रही है। समाज गंदा नहीं हो रहा है, घर परिवार गंदा नहीं हो रहा है। जब उसको न्याय नहीं मिला तो वो कोर्ट में गया तो सोशल मीडिया पे आया। उसने कोई भी गलत नहीं किया है काम। उनको शर्म आती होगी कि उनका हस्बैंड जो है एक चपरासी है। ठीक है, उसको बोल देती, वो रिजाइन दे देता अपनी नौकरी से। आप लखनऊ में वहाँ पे देखने के बाद मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के वो जब एक साथ देखा तो जाहिर सी बात है किसी के पति के भी पैर से जमीन खिसक जाएगी। तो मनीष दुबे, क्योंकि इनका जो भी किया धरा है ये मनीष दुबे ने ही किया है। देखिए ज्योति मौर्य एसडीएम हैं, वो भी ना समझ तो है नहीं। हम मान रहे हैं कि अगर मनीष दुबे आप पे ट्राई कर रहा था, लाइन मार रहा था, तो आप एक अधिकारी हैं, आपको पावर है मर्दों को सबक सिखाने का। अगर कोई मर्द गलत है तो आप उस पे एक्शन ले सकते हैं। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एसडीएम ज्योति मौर्य आलोक मौर्य का प्रकरण बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और काफ़ी चर्चा भी हो रही है। एसडीएम ज्योति मौर्य जिस तरह एक अच्छे पद पे होने के बाद और उनके पति के साथ जो अनबन हो रही है, इसलिए इस मामले को हर कोई जानना चाहता है। रोज एक न एक दिन वीडियो देखना चाहता है कि इस मामले में अब क्या हुआ, लोग क्या कह रहे हैं। और इसी को लेकर यह समाज जो है, कुछ लोग तो ऐसे हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो एसडीएम ज्योति मौर्य के अगेंस्ट हैं, आलोक मौर्य के पक्ष में है। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो ज्योति मौर्य का पक्ष ले रहे हैं। ऐसे में ही मेरे साथ एक अधिवक्ता हैं कविता यादव, हम उन्हीं से बात करेंगे कि इस मामले को कितना समझती हैं और ज्योति मौर्य गलत है कि आलोक मौर्य गलत है, और यदि है तो ये मामला यदि कोर्ट पे जाता है तो जो है किसको सजा होनी चाहिए, कौन गलत कर रहा है, ये सब तमाम मामलों पे हमारी बातचीत होगी। आपका स्वागत है हमारे चैनल में मैडम। जी धन्यवाद आपका। जी, पहली बात तो ये है कि मैं एक महिला होते हुए भी मैं एसडीएम ज्योति मौर्य भी महिला हैं, मैं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं सपोर्ट करूँगी तो सिर्फ और सिर्फ आलोक मौर्य का ही सपोर्ट करूँगी। ऐसा क्यों मैडम? ऐसा इसलिए कि ज्योति मौर्य ने जो कुछ भी किया है आलोक मौर्य के साथ अब तक करती चली आ रही हैं, वो बहुत ही गलत है, सरासर नाइंसाफ़ी है। इस तरह उनको नहीं करना चाहिए एक हस्बैंड के साथ। कहते हैं कि आलोक मौर्य ने उनको पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनाया, अब वही उनको जो है छोड़ रही हैं। वो ये कह रही हैं कि दहेज वहेज मांग रहे थे, या इन्होंने झूठ बोलकर जो है शादी की, बताया कि शादी के कुछ दिन बाद इनको पता चला कि ये सफाई कर्मी है और बता रहे थे ग्राम पंचायत अधिकारी है। नहीं, ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं आलोक मौर्य के ऊपर कि वो दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित करता था। 2 बच्चियां हैं ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के पास। 2 बच्ची हो गई, विवाह को 13 वर्ष हो चुका है। क्या वो 13 वर्ष बीतने के बाद ही आपको दहेज के लिए प्रताड़ित किया, उससे पहले नहीं? मान लीजिए कोई भी पुरुष हो, कोई भी हस्बैंड हो, आपको अगर अपनी बीबी को पढ़ा लिखा रहा है, वो अपना ही पैसा लगा रहा है। प्रतापगढ़ में वो ड्यूटी करता था, इनको पढ़ाने के लिए वो प्रयागराज चला आया। तो मेरे हिसाब से ये जो भी इल्ज़ाम लगा रही हैं एसडीएम साहिबा ज्योति मौर्य ने, ये आलोक मौर्य पे, ये सारे इल्ज़ाम गलत हैं, बेबुनियाद हैं। अच्छा, आलोक मौर्य, ये कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आलोक मौर्य को सोशल मीडिया का सहारा नहीं लेना चाहिए था, ये घर का मामला घर में निपटाना चाहिए था। आप कहाँ तक एग्री होती हैं? क्यों नहीं लेना चाहिए था, हम ये पूछ रहे हैं। कहते हैं बदनामी हो रही है। अरे बदनामी हो रही है। ज्योति मौर्य जो कर रही है इससे बदनामी नहीं हो रही है। ज्योति मौर्य जो कर रही हैं इससे बदनामी नहीं हो रही है। समाज गंदा नहीं हो रहा है, घर परिवार गंदा नहीं हो रहा है। जब उसको न्याय नहीं मिला तो वो कोर्ट में गया तो सोशल मीडिया पे आया। उसने कोई भी गलत नहीं किया है काम।
नहीं, क्या ऐसा आपको लगता है कि वो एसडीएम से पद का दुरुपयोग हो रहा था, उनका उसकी नहीं सुनी जा रही, इसलिए उसने कोर्ट का सहारा, ये सोशल मीडिया का सहारा लिया आलोक ने? ये बिल्कुल सही है कि वो एसडीएम पद का दुरुपयोग कर रही हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड ने तमाम चीजें वायरल की हैं जिसमें वो रिश्वत भी लेती नजर आई हुई हैं। और साथ ही साथ वो सबसे बड़ी बात ये है कि वो रिश्वत ले रही है जिसमें उनकी नौकरी साफ चली जाएगी। और अपने हस्बैंड को इतना बड़ा धोखा देना ये भी एक अपराध है। उनको इस तरह अपने पति के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। जो पति कदम कदम पे आपके साथ रहे, आपका साथ दिए हैं, आज उनको ही आप छोड़ रही हैं। उनको शर्म आती होगी कि उनका हस्बैंड जो है एक चपरासी है। ठीक है, उसको बोल देती, वो रिजाइन दे देता अपनी नौकरी से, आप खुशी आप अपने परिवार में रहती। ये बिल्कुल गलत कर रही हैं ज्योति मौर्य। ये इनका जो चैट वेट उन्होंने सार्वजनिक किया है, इस चैट को लेके क्या कहेंगे आप? जो है वो बिल्कुल सही किया है। आलोक मौर्य ने जो चैट इनका सार्वजनिक किया है, पब्लिक प्लेस में सबको दिखा दिया है सोशल मीडिया के जरिए, वो बिल्कुल सही किया है। इनका काला चेहरा वो दिखाया है। भाई देखिए, सरकार भी कहती है, आम जनता भी कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ठीक है, आलोक मौर्य ने बेटी नहीं बीबी पढ़ाया। अगर वो बीबी पढ़ा सकता है तो क्या 2 बच्ची हैं खुशी नाम करके, उनको भी पढ़ा के वो अधिकारी बना सकता है? इतनी हिम्मत है उसमें। देखिए, बेटी रहेगी तभी बीबी बनेगी, बेटी पढ़ेगी तो बीबी भी पढ़ेगी। उसने पढ़ा के कोई गुनाह नहीं किया है, गुनाह तो मैडम ने किया है। इस तरह उनको बिल्कुल भी कतई नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये होटल में रंगे हाथ पकड़ने की जो बात है, ये कहानी क्या है? कुछ आप जो सोशल मीडिया जानते हैं, क्या वो कर रहा है आलोक मौर्य? तो ये कह रहे हैं कि पहले से ज्योति मौर्य पे उनको डाउट चल रहा था। तो किसी मीटिंग को लेके ज्योति मौर्य ने आलोक से कहा कि मेरी लखनऊ में मीटिंग है, मैं मीटिंग में जा रही हूँ। तो आलोक मौर्य ने उनको परमिशन दे दिया कि ठीक है, आपका बड़े अधिकारियों से उठना बैठना रहता है, आप मीटिंग के लिए जा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आलोक मौर्य को डाउट था ज्योति पे, इसीलिए वो देखिए, वो चपरासी की हैसियत से नहीं, वो पति की हैसियत से गया था वहाँ लखनऊ में। वहाँ पे देखने के बाद मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के वो जब एक साथ देखा तो जाहिर सी बात है किसी के पति के भी पैर से जमीन खिसक जाएगी। थोड़ी सी मिस्टेक उन्होंने किया था कि उनको पुलिस प्रशासन को बुलाना चाहिए था तत्काल। खैर उस टाइम किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन अब जो कुछ भी कर रहे हैं आलोक मौर्य, मेरा पूरा सपोर्ट है उनके साथ। आलोक मौर्य के साथ आपका पूरा सपोर्ट है। बहुत लोग आलोक मौर्य के पक्ष में बोल रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि बेचारा गरीब होके इस तरह पढ़ाया और आगे बढ़ाया। अच्छा, इसका ये मैसेज गलत नहीं जा रहा है कि लोग पढ़ाने को लेकर ये चर्चा है कि अपनी बीवियों को वापस बुला रहे हैं? नहीं नहीं, ये जो कर रहे हैं आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं कि अपनी बीवी को वापस बुला रहे हैं। सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं तो सारी बीवियां भी एक जैसी नहीं होती हैं। हर औरत ज्योति मौर्य नहीं बनेगी। और खास करके ये जो वीडियो चल रहा है, वायरल हो रहा है, इसको देख के महिलाएं और भी जागरूक हो जा रही हैं कि वो ज्योति मौर्य तो कतई बनना नहीं पसंद करेंगी, बल्कि आईपीएस पूजा यादव बनेंगी, लेकिन ज्योति मौर्य नहीं बनेंगी। जी। गांव में भी इस तरह चर्चा है, गांव की जो महिलाएं पढ़ी नहीं वो भी गलत ठहरा रहे ज्योति को। ऑफ कोर्स गलत ठहराएंगे, उन्होंने गलत किया है। आप किसी अनपढ़ से भी पूछेंगे इस मैटर को बता के, आप बताइएगा आप किसके साथ हैं, तो वो भी कहेंगे कि हम आलोक के साथ हैं। क्योंकि देखिए, ज्योति मौर्य ने 2 कुल पे कलंक लगाया है, अपने मायके पे भी कलंक लगाया, अपने ससुराल में भी कलंक लगाया है, और इस कलंक से निकलना नामुमकिन है। मैडम, ये पति पत्नी और वो एक कहानी होती है, इसमें आपको ये 3 रोल में सबसे बड़ा खलनायक कौन नजर आता है? मनीष दुबे, क्योंकि इनका जो भी किया धरा है ये मनीष दुबे ने ही किया है। देखिए, ज्योति मौर्य एसडीएम हैं, वो भी ना समझ तो है नहीं। हम मान रहे हैं कि अगर मनीष दुबे आप पे ट्राई कर रहा था, लाइन मार रहा था, तो आप एक अधिकारी हैं, आपको पावर है मर्दों को सबक सिखाने का। अगर कोई मर्द गलत है तो आप उस पे एक्शन ले सकते हैं। जहां कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य का भी मन था मनीष दुबे के साथ, तभी ये सारे कारनामे हुए हैं। क्या उन्हें ये लगा कि उनका पति चपरासी है या मैं एसडीएम हो गई हूँ, उसको मैनेज नहीं कर पा रही थी? क्या ये कुछ इस तरह भी हो सकता है क्या? वो देखिए, पहली बात तो मैं आलोक मौर्य को चपरासी बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। असली एसडीएम तो वही है। अच्छा। जो एसडीएम बना सकता है, क्या वो एसडीएम नहीं बन सकता है? असली एसडीएम आलोक मौर्य ही है।
चपरासी की हैसियत तो ज्योति मौर्य की है, ये चपरासी के लायक भी नहीं है। आप गांव में जाएंगे, तमाम महिलाएं से पूछेंगे तो लानत देती हैं महिलाएं इन पे। मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी इस महिला हूँ, मैं तो लानत देती हूँ ऐसी महिला पे जो अपने पति के साथ गद्दारी करे, जो अपने परिवार के साथ गद्दारी करे, जो अपने भाई बाप की नाक कटवा सकती है, वो किसी भी हद तक गिर सकती है।